नमस्कार, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। पीडब्ल्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। भैया जैसे कि आप सबको पता है काफ़ी टाइम से आप बहुत सारे कैंडिडेट इंतज़ार कर रहे थे रेलवे की नई वैकेंसी को लेके। तो भैया रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन आउट हो चुका है एएलपी वैकेंसी को अगर मैं बात करूँ असिस्टेंट लोको पायलट वैकेंसी का 11,000 प्लस पदों पे नोटिफिकेशन आउट हुआ है। जैसे इस बार नोटिफिकेशन आया उसमें कुछ चेंजेस दिए गए हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है, सवाल है कि सर इसमें क्या चेंजेस हुआ है, एग्जाम के पैटर्न में क्या चीज़ें चेंज कर दी गई है। इनके बारे में अगर मैं भाई बात करूँ अब की बार क्या चेंज किया है, तो अब की बार थोड़ी चीज चेंज हो गई है। आपका जो पार्ट ए है मेरे भाई उसका कितना 50% वेटेज रहेगा और जो साइको है उसका 50% वेटेज रहेगा। इसका मतलब क्या है, सारी चीजें मैं आपके साथ वन बाय वन करके डिस्कस करने वाला हूं। आप मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहना, जो भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अब की बार कितनी वैकेंसी आई है, किस जोन में कितनी वैकेंसी आई है और एग्जाम के पैटर्न में क्या चीजें चेंज की गई है और फाइनल मेरिट कैसे बनेगी, सारी चीजें अपन डिस्कस करने वाले। तो भैया जैसा कि आप देख रहे हो रेलवे की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया था उसमें से जोन वाइज वैकेंसी दे रखी है, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे मेरे भाई। तो जोन वाइज वैकेंसी में अब की बार कुछ जोन ऐसे हैं जिनमें सबसे ज्यादा वैकेंसी है, कुछ जोन ऐसे में थोड़ी सी कम वैकेंसी देखने को मिलेगी। बट भैया जोन का प्रेफरेंस सबसे सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने जोन को सिलेक्ट सही नहीं किया तो आपके लिए दिक्कत, इश्यू, परेशानी क्रिएट हो सकती है। तो सबसे पहले मैं बात करूं भाई आरआरबी अहमदाबाद है, उसमें सिर्फ कितनी ही वैकेंसी है इस बार, 147 वैकेंसी है। अगर अजमेर में बात करें तो अच्छी खासी वैकेंसी है, 700 प्लस वैकेंसी देखने को मिलेगी अजमेर के अंदर जो 2 जोन आते हैं। इसी तरह आपका जो प्रयागराज हो, बेंगलोर हो, भोपाल हो, भुवनेश्वर हो, बिलासपुर हो, चंडीगढ़ हो, चेन्नई हो, गोरखपुर हो, गुवाहाटी हो, जम्मू हो, कोलकाता हो मेरे भाई, किसी भी जोन की मैं बात कर लूं, या फिर मालदा हो, मुंबई हो, मुजफ्फरपुर हो, पटना हो, रांची हो, सिकंदराबाद हो, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुर हो, जितने 18 के 18 जोन है सबकी वैकेंसी दे रखी है। और टोटल वैकेंसी कितनी है इनको ओवरऑल ऐड किया जाए तो 11,127 वैकेंसी है, क्योंकि पिछली बार 9,000 प्लस वैकेंसी थी, अब की बार वैकेंसी थोड़ी सी ज्यादा है। तो भैया सबसे पहले देख लेना आपका घर के पास कौन सा जोन है, आप किस जोन में जाना चाहते हो और क्योंकि जोन में किस में कितनी सीटें, आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, वो सारी चीजें डिपेंड करती है। तो ये जोन वाइज वैकेंसी आपके सबसे पहले सामने। दूसरी बात है एग्जाम के पैटर्न को लेके। हाँ, तो सबसे पहले मैं बता दूं आपका मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान से समझो इसका एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, जो आपका बेटा सबसे पहले क्या होता है, एक सीबीटी 1 होता है बेटा, क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी 1 होता है। ठीक है, उसमें सारे कैंडिडेट बैठते हैं। उसमें कितने आते हैं क्वेश्चन, आते हैं मेरे भैया 75 क्वेश्चन। टाइम तुम्हारा कितना रहता है मेरे भाई, 60 मिनट का टाइम रहता है, 60 मिनट का टाइम रहता है। और कितने मार्क्स का होता है ये, कितने मार्क्स का होता है, 75 मार्क्स का होता है। नेगेटिव मार्किंग रहती है, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग रहती है भैया। नेगेटिव कितना रहता है मेरे भाई, नेगेटिव बेटा इसमें 1/3 रहता है। आता क्या क्या है इसके अंदर, आता मेरे भाई क्या क्या इसके अंदर बात करें तो अगर बात की जाए तो इसमें क्या क्या आता है, देखो सब्जेक्ट की बात करें भैया, क्या क्या सब्जेक्ट इसके अंदर आते हैं। तो इसमें देखो जो आपका नॉन टेक्निकल बोले, जैसे साइंस हो गया बेटा, ठीक है, मैथ हो गया, ठीक है, और रीजनिंग हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। थोड़ा करंट अफेयर हो गया, जीके जीएस हो गया, ये सब्जेक्ट आपके अंदर आते हैं। तो इसको आपको क्या करना, सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। इसको जब मेरिट बनती है, क्वालिफाई करते हो तो आप लोग पहुंचोगे भैया सीबीटी 2 में। किसमें मेरे भाई, सीबीटी 2 में, जो कि 15 गुना बच्चा सीबीटी 2 में जाएगा। अब सारा खेल यहां से शुरू होगा सीबीटी 2 में। सारा खेल कहां से शुरू होगा, सीबीटी 2 में। पहले बेटा क्या होता है सीबीटी 2 में, देखो मेरे भाई क्या होता है, पार्ट ए होता है एक, तो एक क्या होता है मेरे भैया सीबीटी 2 में पार्ट बी होता है। आ जाओ, सीबीटी 2 में क्या होता है, 25 क्वेश्चन तुम्हारे किसके आते हैं, मैथ के आते हैं बेटा, ठीक है। 25 क्वेश्चन तुम्हारे किसके, रीजनिंग के आते हैं, ठीक है, रीजनिंग के होते हैं, ठीक है, रीजनिंग के होते हैं, ठीक है। और 50 क्वेश्चन तुम्हारे किसके होते हैं बेटा, इंजीनियरिंग ड्राइंग, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के होते हैं मेरे, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के 50 क्वेश्चन होते हैं, मतलब टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं 50, ये भी इंजीनियरिंग के 50 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। यहां होते हैं बेटा 100 क्वेश्चन, यहां से बनती है मेरिट, यहां से बनती है मेरिट, ये बनाता है 100 क्वेश्चन तुम्हारे मेरिट, ये तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन कराएंगे 100 क्वेश्चन, ये 100 क्वेश्चन तुम्हारे फाइनल सिलेक्शन कराएंगे। यहां बेटा तुम्हारा ट्रेड आएगा, टेक्निकल आएंगे 75 क्वेश्चन, जिसमें आपको मात्र 35% में बात करूं तो 27 मार्क्स लेके आने होते हैं, मतलब क्वालिफाई करना होता है पेपर सिर्फ। यहां आप अगर मान लो 80 नंबर लिया, यहां तुम्हारे 26 नंबर आए ना, कोई नहीं सिलेक्शन में आगे आप जाओगे नहीं, यहां से बाहर हो जाओगे। यहां आपके मेरे भाई अगर बात करें 80 नंबर आते हैं या 28 नंबर आते हैं तो ही आप आगे जाओगे, तो ये फाइनल में जुड़ेगा, ये फाइनल में जुड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखो क्या होता है, उसके बाद तुम्हारा क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है मेरे भाई, साइको बोलते हैं ये। इसमें जाता है 8 गुना बच्चा, इसमें जाता है 8 गुना। अभी तक जो नियम था 2003 का नियम था, उसमें क्या था कि 70% वेटेज यहां का होता था मेरे भाई, और 30% वेटेज तुम्हारा साइको का होते, 100% फाइनल मेरिट बनती थी, 100% के बिहाफ पे फाइनल मेरिट बनती थी।
अब क्या हो गया इस बार मेरे भाई, थोड़ा सा चेंज हो गया। चेंज क्या हुआ है, इन्होंने चेंज देखो ऐसा किया है। अब की बार चेंज कैसे किया है, इन्होंने बोला कि ये पैटर्न सेम रहेगा, इसको क्वालिफाई करना है ट्रेड को बस, जैसे किसी की इलेक्ट्रिशियन है, किसी की मैकेनिकल है, किसी को फिटर है, उसको सिर्फ क्वालिफाई करना है। इसमें बेटा क्या रहेगा, 100 क्वेश्चन ही रहेंगे, ठीक है, सेम रहेगा। यहां से तुम्हारा कितना बनेगा, अब की बार यहां से 50% हम लेंगे और 50% तुम्हारा किससे लेंगे, साइको से लेंगे, जो 30% लेते थे। यहां से 100% के अकॉर्डिंग यहां से हम मेरिट बनाने वाले हैं। तो भैया अब जिस बच्चे का साइको अच्छा होगा उसका सिलेक्शन अच्छा होगा, और यहां भी तुम्हें अच्छा खासे नंबर खींचने पड़ेंगे। तो अब की बार एग्जाम के पैटर्न में चेंज हो चुका है मेरे भैया, क्योंकि अब 50-50 का रेशियो हो चुका है। तो बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट था कि सर क्या चेंज हुआ है, बस मेन चेंज यही हुआ है, ये तुम्हारा जीके जीएस रीजनिंग वगैरह सब कुछ इसके अंदर रहने वाला है। सीबीटी 1 क्वालिफाई करो, 15 गुना सीबीटी 2 में जाएंगे। पार्ट ए और पार्ट बी दो पेपर होंगे। पार्ट ए में तुम्हारा रीजनिंग और मैथ है 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन तुम्हारे इंजीनियरिंग साइंस के है, ड्राइंग के है, ठीक है, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग साइंस, ड्राइंग, आईटी लिटरेसी, इनके क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे। और तुम्हारा पार्ट बी है, तुम्हारा इसमें 75 क्वेश्चन टेक्निकल के रहेंगे। फिर साइको के लिए जाओगे 8 गुना बच्चों, इसमें 5 बैटरी टेस्ट होते हैं, 500 को पास करना होता है, टी स्कोर बनता है 42, ठीक है। अगर एक भी टी स्कोर 42 से कम रह गया, 4 में तुमने पास कर दिया, एक कम रह गया, तुम आउट ऑफ बार हो जाओगे, तुम आगे सिलेक्शन के लिए शामिल नहीं होगा। तो ये सारी बात बेटा किसके अंदर लिखी गई है, अगर मैं बात करूं मेरे भाई, ये सारी बात किसके अंदर लिखी गई है, इस नोटिफिकेशन के अंदर सारी बातें लिखी गई है। इसमें देखो क्या लिखा है बेटा, ध्यान से देखो इसने क्या लिखा है मेरे भाई। अगर मैं बात करूं इसमें क्या, इट द मेरिट शेल बी द प्रिपेयर आरआरबी वाइज फॉर द कैंडिडेट क्वालिफाइंग द सीबीएटी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, द मार्क ऑफ द ऑब्टेन द पार्ट ए ऑफ द सीबीटी 2, जो सीबीटी 2 का पार्ट ए है उसके मार्क्स और साथ के साथ स्कोर ऑब्टेन द सीबीएटी, मतलब जो आपका साइको होता है उसके अकॉर्डिंग वेटेज रहेगा। रेशियो कितना रहेगा, 50-50% का रेशियो रहेगा। मतलब सीबीटी 2 का पार्ट ए और भैया साइको का 50-50% का वेटेज रहेगा। जिसके पार्ट ए में जो सीबीटी 2 50% वेटेज है और मेरा साइको है उसका भी 50% वेटेज रहेगा। फाइनल मेरिट क्या है, जोन वाइज और वैकेंसी वाइज और कैटेगरी वाइज ही आपकी फाइनल मेरिट लगने वाली है। तो अब की बार सबसे बड़ा चेंजेस किया गया, अब की बार 70 और 30 का वेटेज नहीं है, 50 और 50 का वेटेज रहने वाला है। तो भैया अब तैयारी करना शुरू कर दो, आपके पास बहुत कम टाइम है, क्योंकि आपको 2025 का सीबीटी 1 का रिजल्ट जल्दी देखने को मिलेगा, 1-2 दिन में देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरह रेलवे के हर दिन नोटिफिकेशन आ रहा है, हर दिन वैकेंसी आ रही है, तो रेलवे कभी भी नोटिफिकेशन दे सकता है, कभी भी उसका रिजल्ट जारी कर सकता है। आपको पता है जेई का रिजल्ट आ गया, एनटीपीसी का आ गया, सेक्शन कंट्रोल का रिजल्ट आ गया, तो ये रिजल्ट भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा। दूसरी भैया बात करें, अगर अब देखो जो बच्चा तैयारी कर रहा है 2025 के लिए, मैं उसकी बात करूं मेरे भाई, 2025 वाले पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए बहुत ही शानदार ऑफर है, अगर आप इसमें एनरोल करें, क्योंकि इसका क्या है भैया, कल एंड होने जा रहा है ऑफर। अब देखो इसमें क्या है, आपके लिए सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों का टारगेट बैच विद टेस्ट सीरीज के साथ आ चुका है। तो मेरा मानना है आप इसी के अंदर एनरोल करें, क्योंकि 2025 का आपको सीबीटी 2 भी देना है, 2026 का बच्चा आपको सीबीटी 1 भी देना है। तो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का टारगेट बैच है विद टेस्ट सीरीज के साथ। जो बच्चा ओनली सीबीटी 1 में एनरोल करना चाहता है उन बच्चों के लिए सीबीटी 1 के लिए बैचेज है। तो ये ऑफर बच्चा कल एंड हो रहा है, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। आज तुम्हारी 11,000 प्लस वैकेंसी आ चुकी है, तो भैया तैयारी में लग जाओ। रेलवे के कैलेंडर के अकॉर्डिंग वैकेंसियां आनी शुरू हो चुकी है, सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसी भी अप्रूव हो रखी है। बाकी जो भी अपडेट आएगी आप तक शेयर की जाएगी, आपका कोई डाउट हो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, जुड़े रहें।